दोस्तों मर्चेंट नेवी में एक कोर्स है जीपी रेटिंग, जो कि आप 10वीं के बेस पे आप कर सकते हो। बॉयज़ गर्ल्स दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, तो वही कोर्स करने के लिए आपके पास क्या पढ़ाई होनी चाहिए, कितने मार्क्स होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेंगे, कौन से कॉलेज में कितने फ़ीस लगते हैं जीपी रेटिंग करने के लिए, कोर्स कितने दिन के होते हैं, जीपी रेटिंग एडमिशन का टाइम क्या है, जीपी रेटिंग करने के बाद आपको कौन कौन से पद पे आपको प्रमोशन मिल सकता है। ओके, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वीडियो ध्यान से देखें और वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ, मर्चेंट नेवी में दो पार्ट होता है। आप जीपी रेटिंग जब करने जाते हो, एडमिशन लेने जाते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं चूज़ करने के लिए। आप डेक क्रू में जाना चाहते हो या फिर इंजन क्रू में जाना चाहते हो। ठीक है, डेक क्रू यानी आप जहाज़ के ऊपर आपको काम मिलेगा करने के लिए, आप अगर डेक क्रू चूज़ करते हो तो। और अगर इंजन क्रू आप चूज़ करते हो तो आपको इंजन रूम में आपको काम करने के लिए मिलेगा, और उस हिसाब से आपको कोर्स भी कराएंगे, उस हिसाब से आपकी स्टडी भी होगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है आप किस लाइन में आप चूज़ करते हो जाना। तो ये दो पार्ट होता है, एक डेक क्रू होता है, दूसरा इंजन क्रू होता है। तो इस दोनों में से जिसको जो अच्छा लगता है वो दोनों पार्ट में से कोई एक पार्ट में जाता है। ठीक है, तो सपोज़ आप डेक क्रू में जाते हो तो डेक के ऊपर आपको काम करने के लिए मिलेगा, उस हिसाब से आपकी स्टडी कराई जाएगी। इंजन क्रू में जाते हो तो आपको इंजन रूम में आपकी वर्क रहेगा, आपको काम मिलेगा, उस हिसाब से आपकी स्टडी होगी। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं स्टडी की। स्टडी क्या होती है और क्या क्या आपको स्टडी होनी चाहिए आपके पास। तो गाइस, इसमें सबसे पहले आपका 10th आप पास होना चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड विद सब्जेक्ट इन मैथमेटिक्स साइंस 40% मार्क्स, इंग्लिश 40% मार्क्स, यानी आपका 10वीं पास होना चाहिए। और साथ ही आपके इंग्लिश में 40% मार्क्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स साइंस में भी आपका 40% मार्क्स होना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप 12th पास हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी स्ट्रीम से हो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप कुछ डिप्लोमा किए हो, आईटीआई किए हो, तो आपके लिए और बेनिफिट बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी कोई भी इंटरव्यू होता है एंड में, जब कंपनी आती है शिप प्रोवाइड करने के लिए, शिप पे ले जाने के लिए बंदे लोगों को हायर करने के लिए, तो वो टाइम पे आईटीआई वाले और डिप्लोमा वाले को जल्दी चूज़ करते हैं। जल्दी मतलब उन लोग को शिप चढ़ने का मौका मिलता है, क्योंकि इन लोगों के पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट होते हैं, तो ये बेनिफिट होता है इन लोग के लिए। ओके, तो अब बात कर लेते हैं एज ड्यूरेशन की, क्या एज होना चाहिए ये कोर्स करने के लिए। तो सबसे पहले गाइस 17.5 साल से आप 25 ईयर तक आप ये कोर्स कर सकते हो, मैक्सिमम आप 25 ईयर्स तक ये कर सकते हो ये कोर्स। ठीक है, और एक छोटा सा मेडिकल होता है अपने आँखों की कलर विज़न का। ठीक है, तो आपकी उसमें 6/6 एंड 6/9 का नॉर्मल कलर विज़न आपकी आँख का होना चाहिए, जो कि सबका होता ही है। और जिसके चश्मा लगा होता है, जिसको चश्मा लगा रहता है, उनके लिए थोड़ा दिक्कत की बात होती है, बाकी टेंशन नहीं है। ठीक है, तो गाइस अब बात कर लेते हैं कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा जीपी रेटिंग करने के लिए। तो वैसे गाइस 3 से 4 कॉलेज है मेरे नज़र में, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे जो है गाइस नूसी गोवा आ जाता है, जो कि गोवा में ये कॉलेज है। और सेकंड नंबर पे जो है टीएस रहमान आ जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो है वो ग्रेट ईस्टर्न आ जाता है। और जो फोर्थ नंबर पे आता है वो कमांडर अली आता है। ठीक है, तो इनका मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ। नूसी गोवा में अगर आप एडमिशन कराने जाते हो तो आपको उसमें 1,50,000 फ़ीस देना होता है। ठीक है, टीएस रहमान में अगर आप एडमिशन फ़ीस की बात की जाए तो आपको उसमें 2,55,000 जीपी रेटिंग का कोर्स का फ़ीस है। ठीक है, और ग्रेट ईस्टर्न की बात की जाए तो गाइस सबसे ज़्यादा इसमें फ़ीस ग्रेट ईस्टर्न में ही है। वो क्यों है उसका रीज़न भी बता देता हूँ आपको मैं। इसमें 4,50,000 आपका जीपी रेटिंग का कोर्स का फ़ीस है,
लेकिन इसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो गाइस उसमें आपको 100 में बोलते हैं ना, 100 में 100% मैं आपको लिख के दे देता हूँ, उसमें से आपकी लाइफ सेट होके ही मिलती है। क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न की आपको मालूम है वेसल कितनी बड़ी बड़ी होती है, कितने टाइप के वेसल है ग्रेट ईस्टर्न में। तो वो उसको तो उसमें उस ग्रेट ईस्टर्न की जो एकेडमी है उसमें तो किसी और कंपनी की आने की ज़रूरत नहीं है जॉब प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि उसकी खुद की कंपनी है ग्रेट ईस्टर्न। तो वो खुद अपने सिप पे अपने स्टूडेंट लोग को चढ़ा देता है, ठीक है। तो उसमें आपको अगर एडमिशन मिल जाता है तो आपकी लाइफ वहीं पे सेट हो जाती है, ठीक है। इसके लिए रीज़न है उसके फ़ीस का जो 4,50,000 है, ये रीज़न है उसका जो फ़ीस हाई है, ठीक है। अब कमांडर अली की बात की जाए तो इस कमांडर अली में जो फ़ीस है वो है 2,25,000 कमांडर अली का फ़ीस है जीपी रेटिंग करने का, ठीक है। बाकी उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी हो गया, अंबेडकर कॉलेज हो गया, HIMT हो गया, ये सब कॉलेज भी बहुत अच्छे हैं, टॉप लिस्ट में आते हैं ये सब कॉलेज भी, ठीक है। ये सब से भी आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन इनका एक बार आप डिटेल निकाल लेना, इसका क्या बोलते हैं अपना प्लेसमेंट का एक बार आप डिटेल चेक कर लेना, प्लेसमेंट प्रोवाइड कर रही है नहीं कर रही है, क्योंकि मेन प्लेसमेंट का ही फंडा फंसता है आके। क्योंकि इंसान कोर्स तो कहीं से भी कर लेता है, बस प्लेसमेंट का दिक्कत हो जाता है। तो आप प्लेसमेंट चेक कर लेना, ठीक है, देन आप एडमिशन का सोचना। तो जो मैंने बताया 4 कॉलेज गाइस वो बेस्ट कॉलेज है, ठीक है। उसी को सोच के आप फर्स्ट कोशिश करो उसमें एडमिशन करने की। अगर उसमें नहीं होता है तो फिर आप कोई भी DG अप्रूव कॉलेज में आप एडमिशन कर सकते हो, बस वो कॉलेज DG अप्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं गाइस कोर्स ये करने के लिए कितने दिन के होते हैं, ठीक है, टोटल ड्यूरेशन कितना है ये कोर्स का, और जीपी रेटिंग एडमिशन का टाइम क्या है। तो गाइस ये जो कोर्स होता है 6 मंथ का होता है, और ये साल में 2 बार ये कोर्स होता है, ठीक है। एक जनवरी बैच होता है इसका, और एक जुलाई में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये 6 महीने का कोर्स होता है, एक जनवरी में स्टार्ट होता है और एक दूसरा जो है जुलाई में स्टार्ट होता है। लास्ट पॉइंट जो है गाइस, जीपी रेटिंग करने के बाद आपको कौन कौन सी पद पे प्रमोशन होता है। सपोज़ आप जीपी रेटिंग कर लिए, सिप भी चढ़ गए आप, सिप चढ़ने के बाद आपको जहन में होता है कि मुझे मेरा प्रमोशन होगा तो किस पद पे होगा। तो उसी के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल डेक कैडेट वाले को बता देता हूँ मैं। एक रेटिंग पर्पस से वो स्टार्ट करता है काम, फिर वो AB बनता है, AB से फिर वो बोसन बनता है, फिर थर्ड इंजीनियर बनता है, फिर सेकंड इंजीनियर बनता है, फिर चीफ इंजीनियर बनता है, फिर वो लास्ट में कैप्टन भी बन जाता है। बस हौसला होना चाहिए उसके पास और हार्डवर्क रहना चाहिए, ठीक है। सेम वैसा ही इंजन क्रू के लिए भी है, एक रेटिंग पर्पस से वो काम स्टार्ट करता है और AB बनता है, बोसन बनता है, फिर थर्ड ऑफिसर बनता है, फिर सेकंड ऑफिसर बनता है, फिर चीफ ऑफिसर बनता है, फिर कैप्टन बनता है। ओके तो ये था गाइस जीपी रेटिंग करने के लिए एक न्यू बंदे को जो जो डिटेल चाहिए रहता है, जो जो उसके मन में डाउट रहता है, वो सारी डाउट मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो कुछ भी और अगर डाउट कुछ आपके मन में रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे को। बाकी तो मैं अपने तरफ से कोशिश किया हूँ इस वीडियो में सब जानकारी देने के लिए, डिटेल देने के लिए, ठीक है। फिर भी अगर कुछ रह गया हो आपके मन में तो आप पूछ सकते हो मुझे कमेंट के माध्यम से, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके जाओ, और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों में जिनको जीपी रेटिंग करना हो, जिसको मर्चेंट नेवी में एक अपना कैरियर बनाना हो जीपी रेटिंग करके 10th के बेस पे, उनको शेयर करो ये वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।